जब मैंने एक बेहोश बेघर आदमी को मिलियन डॉलर की घड़ी पहने देखा तो मेरे मन में एक लालची ख्याल आ गया। मैंने सोचा जब वह बेहोश है तो घड़ी चुरा लूं। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वह अचानक जाग गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद। मैं हैरान भी था और अजीब सा रोमांचित भी। इसके बाद मैंने वह घड़ी अपने सहकर्मियों को दिखाकर शेखी बघारी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इसका कितना गहरा पछतावा होने वाला है। जब मैं लाउंज में लौटा और घड़ी को निकालकर निहारने लगा तो मैंने पीछे खुदा हुआ वाक्य देखा, चेरिश टाइम, समय की कद्र करो। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने बिना सोचे समझे घड़ी पहन ली। जैसे ही मैंने ऐसा किया घड़ी की सुइयां बेकाबू होकर घूमने लगी। पहले तो मुझे लगा कि घड़ी खराब है, इसलिए मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी मेरा एक सहकर्मी कमरे में आया। उसके चेहरे पर छाया डर देखकर मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने मुझे एक शीशा थमा दिया। जो मैंने देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 10 मिनट में मैं 10 साल बूढ़ा हो चुका था। झुर्रियों से भरा अपना चेहरा देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया। इस सब की वजह वही घड़ी थी। मैंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन जितनी जोर लगाया वह उतनी ही मजबूती से चिपकी रही। तभी मुझे उस बेघर आदमी की याद आई। मैं सीधा अस्पताल में उसके कमरे की ओर भागा। लेकिन वहां फिर कुछ अजीब हुआ था। वह कमजोर बूढ़ा आदमी अब एक जवान लड़का बन चुका था। मेरी ये घटिया घड़ी वापस ले लो, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं दोस्त, उसने जवाब दिया, मैं इस जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। धन्यवाद। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, सुन सकता हूं, लेकिन तुम्हारी सुनने की शक्ति अब कम होने वाली है। मैंने कहा था ना। पूछने के लिए धन्यवाद। मैं घबरा गया। मैं अब क्या करूं? ये काम कैसे करती है? मुझे भी नहीं पता, उसने कहा। मैंने ये घड़ी कल सुबह किसी आदमी से चुराई थी। अब समझ आया कि उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया। खैर, आज मैं लगभग मर ही गया, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन की जिंदगी बची है। गुड लक। ये सुनते ही मैं डर के मारे गिर पड़ा। सिर्फ आधे दिन में मेरा शरीर 60 साल का हो चुका था। मुझे पता था कि मैं इस घड़ी को और नहीं पहन सकता। मैंने अपने सहकर्मी से कहा कि वह मेरा हाथ तोड़ दे ताकि घड़ी उतर जाए। लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था कुछ बेहद डरावना हुआ। घड़ी हवा में गायब हो गई और इससे पहले कि मैं राहत की सांस ले पाता वह मेरी बाईं कलाई पर फिर से प्रकट हो गई। अब उसकी सुइयां और भी तेज घूमने लगीं। तभी मुझे समझ आया, जबरदस्ती कुछ भी काम नहीं करेगी। सिर्फ कोई और इंसान ही इसे मुझसे हटा सकता है। मैं गलियारे में चलते हुए हर किसी को घड़ी देने की कोशिश करने लगा, लेकिन सबने लेने से इनकार कर दिया। जब मुझे लगा कि मेरी मौत तय है तभी एक औरत अपने मरते हुए पिता को लेकर मदद मांगती हुई दौड़ती आई। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैंने उस औरत से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और खुद उसके बूढ़े पिता के हाथ से घड़ी उतारने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस आदमी का दिल रुक गया। मैं घबरा गया और तुरंत सीपीआर देने लगा। कुछ पलों बाद किस्मत से उसकी सांसें लौट आईं। मेरा सहकर्मी हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने महसूस किया मैं फिर से जवान हो चुका था। मैंने शीशा उठाकर खुद को देखा और उसी पल घड़ी अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। तभी सच्चाई सामने आई। इस घड़ी से छुटकारा पाने के लिए एक नेक काम करना जरूरी था। जब मैंने दोबारा घड़ी के पीछे लिखा देखा तो आखिरकार मुझे उसका मतलब समझ आ गया। वाकई